आप एक बार NPK किस परसेंटेज में है, कितने प्रमाण में है, तो यह आपको पता चल गया तो आप उस फर्टिलाइजर का, उस उर्वरक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको NPK इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम उर्वरक की जानकारी देने वाले हैं। तो आप उर्वरक यूज करते हैं अपनी खेती में, उर्वरक का, खाद का और फर्टिलाइजर का यूज आप करते हैं, तो उस फर्टिलाइजर के बैग के ऊपर NPK ऐसा लिखा रहता है। तो NPK इसका मतलब क्या है और NPK किस तरह आपके खेती में यूज होता है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। किसी भी उर्वरक के बैग के ऊपर या किसी भी फर्टिलाइजर के बैग के ऊपर NPK ऐसा लिखते हैं। तो NPK इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट होता है उसको N लिखते हैं, उसके बाद फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट के लिए हम P लिखते हैं और पोटैश न्यूट्रिएंट के लिए हम K लिखते हैं। तो NPK इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश यह न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। तो यह न्यूट्रिएंट कितने प्रमाण में है, इनका परसेंटेज कितना है, उसकी जानकारी उस बैग के ऊपर होती है। तो 10-26-26 यह उर्वरक है। इसमें 10% नाइट्रोजन है, 26% फॉस्फोरस है और उसके बाद 26% पोटैश है। तो इस तरह यह जानकारी आपके उर्वरक के बैग के ऊपर रहती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन आता है, वह N। उसके बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट आप यूज करते हैं, उसमें फॉस्फोरस आता है, वह P। और उसके बाद हम म्यूरेट ऑफ पोटैश यूज करते हैं, उसको MOP बोलते हैं, वह K। तो इस तरह NPK यह कॉम्बिनेशन रहता है। यह उर्वरक में 19-19-19 यह लिखा है। तो इसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फॉस्फोरस है और 19% पोटैश है। तो यह उर्वरक के ऊपर NPK यह लिखा नहीं है, फिर भी इसको आप NPK ऐसा ही समझना चाहिए। तो इसलिए कोई भी बैग के ऊपर NPK लिखा हो तो ठीक है, NPK नहीं लिखा हो तो आपको NPK ऐसा ही आपको समझना चाहिए। 24-24-0 यह उर्वरक में नाइट्रोजन 24% में है, फॉस्फोरस 24% में है, पोटैश की मात्रा इसमें नहीं है, इसलिए उसको 0 करके लिखा है। 0-0-50 इसमें 0% नाइट्रोजन है, 0% फॉस्फोरस है और उसके बाद 50% पोटैश है। 13-0-45 इस उर्वरक में 13% नाइट्रोजन है, 0% फॉस्फोरस है और 45% पोटैश है। और 0-52-34 इसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फॉस्फोरस है और पोटैश की मात्रा इसमें 34% है। तो इस तरह जो आप उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उसमें NPK यह परसेंटेज उस बैग के ऊपर लिखा होता है। तो यदि आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसकी आवश्यकता है तो आप N और P यह उर्वरक का यूज कीजिए। उसके बाद आपको फॉस्फोरस की आवश्यकता नहीं है तो आप 13-0-45 इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पोटैश की आवश्यकता ज्यादा है तो आप 0-0-50 यह उर्वरक का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको पहले NPK इसका मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो उर्वरक का यूज कर रहे हैं उसमें आपको कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटैश है, इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सभी फर्टिलाइजर की डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो फर्टिलाइजर में कितने परसेंटेज में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटैश है और डिटेल कब हम उस फर्टिलाइजर को यूज करना चाहिए, इसकी सभी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
धन्यवाद।